छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवाद के खिलाफ पूना मार्गे पुनर्वास पुनर्जीवन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसमें 9 माओवादियों, जिसमें 6 पर 24 लाख रुपए का इनाम था और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसमें माड़ डिवीजन की कंपनी नंबर 1 और प्लूटून नंबर 12 और 13 के एसपीएम चिन्नापल्ली और एरिया कम्युनिटी के यूकेएस एमएस सदस्य और हुमकाल मलेशियाई कमांडर शामिल है। साथ ही आत्मसमर्पण के कारणों में माओवादी विचारधाराओं से मोहभंग और संगठन के भीतर बढ़ती असहमति और आंतरिक कलह और सुरक्षित पारिवारिक जीवन की इच्छा प्रमुख रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति साल 2025, जिसमें वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार और भारत सरकार की मंशानुरूप नक्सल उन्मूलन हेतु नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसमें जिला बल, डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा के साथ संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण की नीति के चलते माओवादी भी प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी क्रम पे आज हमारे समक्ष 9 माओवादी आत्मसमर्पित किए हैं, जिसमें 3 एसीएम रैंक के साथ साथ 6 इनामी माओवादी हैं। जहां साय सरकार की ओर से भूपेश सरकार की हाफ बिजली योजना को संशोधित करते हुए 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट किए जाने के फैसले से छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा और रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने आरोप लगाया है कि यह सरकार आम जनता पर बिजली गिरा रही है। कहा है कि सरकार जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है और यह फैसला अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हाफ बिजली योजना को समाहित करने से प्रदेश की जनता को अब भारी भरकम बिजली बिल चुकाना पड़ेगा और उन्होंने बिजली दरों में बढ़ोतरी को दुर्भाग्यजनक बताते हुए इसे जनता के शोषण की संज्ञा दी है। साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वे 7 अगस्त को इस फैसले के विरोध में पूरे प्रदेश भर के अंदर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय गिरीश दुबे जी, आदरणीय उद्धव भैया, बंसी कन्नौजे जी, उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कुछ दिन पहले नियामक आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें किसान से लेकर छात्र वर्ग तक सीएससीबी में जाकर के बिजली बिल के बढ़ोतरी के संबंध में हम लोगों ने प्रश्न पूछा कि कोयला हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारा, सब कुछ इस राज्य में, जब ये राज्य एक्सेस बिजली वाला जब राज्य है, ये राज्य जब दूसरों को बिजली बेचती है तो उस राज्य में बिजली बिल में बढ़ोतरी का औचित्य क्या है। और ऐसे समय में जब एक दिन में 4 बार लाइट बंद होती है, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती है, तो ऐसे में बिजली बिल के बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के जहांगीर चंपा में जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार की ओर से बिजली हाफ बिल योजना के बंद किए जाने के विरोध में आंदोलन की घोषणा की है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 6 अगस्त साल 2025 को जहांगीर चंपा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश पेगवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनहित में बिजली हाफ बिल योजना की शुरुआत की थी, जिससे सभी वर्गों को लाभ मिला था। जहां बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही बिजली बिल में 8 बार वृद्धि की है और अब इस योजना को केवल 100 यूनिट तक सीमित कर दिया गया है और अब नए नियम के तहत एकल बत्ती कनेक्शन वालों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां कांग्रेस ने पूरे नियमों के तहत बिजली बिल हाफ योजना को पुनर्लागू करने की मांग की है। राजधानी रायपुर पुलिस ने गुमे हुए मोबाइलों को ढूंढने को लेकर एक खास अभियान चलाया और इसी काम में साइबर एक्सपर्ट्स की मदद भी ली और इस अभियान के तहत राजधानी और अन्य जिलों में करीब 250 से ज्यादा मोबाइल फोन वापस बरामद किए गए हैं और इनकी कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ये सारे मोबाइल और उनके मालिकों तक भी उन्हें सौंप दिए हैं। आज लगभग 250 मोबाइल
50 लाख रुपए कीमती के मोबाइल इसको उनके मालिकों को खोज करके वापस किए जा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि इसको जो गुम हुए थे मोबाइल उनको पता तलाश के दौरान इनको उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से इनको खोजे गए हैं। कुछ को फिजिकली जाकर के बरामद करके लाया गया है, कुछ को वहाँ से इनको अवगत करा करके कुरियर के माध्यम से यहाँ पर लगाया है। इस मोबाइल के अतिरिक्त लगभग कुछ मोबाइल और हैं जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर एक तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को जोरदार झटका दे दिया है और पहले ही महंगाई की मार झेल रही है जनता और अब एक और अतिरिक्त भार बिजली के बिल में बढ़ोतरी के बाद बढ़ने वाला है। इधर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जनता पर दोहरी मार को लेकर प्रदेश के हर जिले में प्रेस वार्ता की और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने यहां प्रेस क्लब राजानंदन गांव के अंदर प्रेस वार्ता का आयोजित कर पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने कहा है कि पूर्व सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करते हुए बिजली बिल हाफ योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत 400 यूनिट पर 50% छूट दी जाती थी, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार ने इसमें कटौती करते हुए यूनिट पर 50% छूट का अब निर्णय लिया है और इस निर्णय से छत्तीसगढ़ की जनता को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में भाजपा सरकार को जैसे ही छत्तीसगढ़ में आई है और लगातार महंगाई और सब अत्याचार सभी प्रकार की पब्लिक पे मार पड़ रही है, दोहरी मार। और फिर अभी वर्तमान में इन्होंने बिजली बिल जो कांग्रेस सरकार के समय का योजना था कि बिजली बिल हाफ योजना और 400 यूनिट तक के बिजली। छत्तीसगढ़ के दूता में बस्तर जिला स्कूल, आश्रम, छात्रावास और शासकीय चतुर्वर्ग कल्याण कर्मचारी संघ की ओर से 24 जून से शुरू किया गया अनशन अभी तक भी गंभीर रूप अब ले चुका है, जहां 4 अगस्त को ये कर्मचारी अन्न, जल और त्याग कर आत्म अनशन पर बैठ गए थे और अब आज तीसरे दिन भी यह अनशन लगातार जा रही है, जहां कर्मचारी अपनी मांगों को विशेष रूप से साल 2014 की विशेष सीधी भर्ती के तहत नियुक्त 186 पूर्णकालिक स्वीपर कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे थे और अब अनशन के दौरान कई कर्मचारियों की यहां तबीयत खराब हो गई और 2 कर्मचारी बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और सरकार की ओर से लेकिन अभी तक यहां पर किसी भी प्रतिनिधि की मौजूदगी नहीं देखने को मिली और साथ ही कोई भी प्रतिनिधि कर्मचारियों से यहां बातचीत करने नहीं पहुंचा, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।